हेलो दोस्त, कल एक लिंक जारी हुआ था सोशल मीडिया पे जिसमें आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट के बारे में बात हुआ था। अब हम सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड कंडीशन भी बात कर लिए थे कल, लेकिन फिर से थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि अगर 5 राज्यों में चुनाव है तो कुछ लोगों का यहाँ पे आया कि 5 राज्यों में चुनाव तो हो ही गया है, डेट और डेट दोनों वही है जो आप आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम का है और आप यहाँ पे ग्रुप डी कह सकते हैं और यहाँ पे कह सकते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का, यानी 14 से 18 आपका एक्सपेक्टेड डेट था एनटीपीसी का सीबीटी 2 के टर्म में, और आपकी 23 फरवरी से अनिश्चित काल तक यानी लंबे समय तक फेज 6, 7, 8 फेज तक चलता आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ामों के बारे में अब लग रहा है कि दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है। दोस्त, पॉसिबल तो एनीथिंग है, लेकिन कंडीशन भी ज़रूरी है और कंडीशन के साथ साथ इच्छा शक्ति भी ज़रूरी है और प्लानिंग भी ज़रूरी है। तो अब कुछ लोगों का क्वेरी ये था, सबसे पहला आज सुबह सुबह ही से क्वेरी आ रहा है कि रिजल्ट तो आ गया था, आपने और हमने बस देखा नहीं है। और साथ में वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करेंगे करेंट अफेयर के बाकी जो प्रश्न हमारे पास अभी तक इकट्ठा हुए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी तो ऐसे सब्जी लेने वाले करंट अफेयर बहुत आते हैं, लेकिन मैं 451 से 466 की बात करूंगा। इससे पहले वाला आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है और बाकी का भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे इस वीडियो के बाद। थोड़ा सा भी पहले वीडियो देख लेते हैं। तो चलती है, टेलीग्राम की बात किया तो टेलीग्राम के याद आने के बाद तो टेलीग्राम पे ही चलना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि लिंक तो यहीं आया था। लोगों ने लिंक हमें सुबह से जगह जगह के बताया था कि ये लिंक ऐसा है। तो इस लिंक में अब पहले क्या हो रहा था, जैसे ही आप लिंक ओपन कर रहे थे तो एक वेबसाइट पे जा रहा था जहाँ पे लॉगिन पासवर्ड की बात हो रही थी। अब वो चेंज होकर डेट के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके बारे में लोगों का क्वेरी है कि रिजल्ट तो 5 तारीख से 6 तारीख के बीच आ गया था। सोशल मीडिया पर वायरल 8/1/2022 को हुआ, यानी हम 2 दिन बाद देखे इसलिए रिजल्ट नहीं देख पाए। ऐसी गलतफहमी में नहीं रही है दोस्त, ये सब गलती चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, डेट जो एडिट कर सकता है, जो ये आपका डिटेल एडिट कर सकता है, वो ये भी एडिट कर सकता है, या वो टीसीएस का कर्मचारी हो या गलत करने वाले लोग हो, दोनों चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। तो इसलिए अभी इससे नहीं कीजिए। और ध्यान से मैं बता दूं आपको कि जब भी ये वेबसाइट पे आएगा उसके साथ साथ नोटिस आएगा। बिना नोटिस के कोई भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। नोटिस हो सकता है सेम डे आए या कुछ दिन पहले भी आ सकता है, कुछ दिन पहले भी आ सकता है। तो यानी आप इंतज़ार कीजिए, नोटिस वेबसाइट पे आएगा, उसके बाद आपका लिंक दिया जाएगा और लिंक का टाइम आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेबसाइट पे चले अभी भी तो वेबसाइट पे वही कंडीशन है। मैं चेन्नई पे जा रहा हूँ, चेन्नई पे कोई अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ से लिंक आप करेंगे तो लिंक होने के बाद वही अपडेट है। जब आपकी रिवाइज ऑब्जेक्शन करने का टाइम आया था, रिवाइज नहीं, ऑब्जेक्शन का टाइम हुआ था आंसर की देखने के लिए, 16/8 से लेकर 23/8 तक वही है। यानी ऑफिशियल में कोई चेंज नहीं है, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए अभी थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। हाँ, अब कुछ लोगों का क्वेरी था कि क्या उसी दिन एग्ज़ाम होगा जिस दिन लिखा गया था, या उसी दिन आपकी प्रोसेस होगी, या एग्ज़ाम स्टार्ट होगा जिस दिन लिखा गया था, जैसे 14 से 18 फरवरी। दोस्त, यहाँ सबसे पहले देखें तो ये टेंटेटिव है, कोई फिक्स डेट नहीं है, ये टेंटेटिव है। इसके आसपास ही हो जाएगा। अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो आसपास में ही हो जाएगा। अगर चेंज हुआ तो आपके वेबसाइट पे नोटिस आएगा। सबसे पहले वेबसाइट पे नोटिस आएगा, न कि पेपर कटिंग में आपका आएगा, क्योंकि आपका जानते ही है कि वेबसाइट इम्पोर्टेंट होती है कोई चीज़ को पब्लिश करने के लिए। हाँ, हम अनुमान लगाना चाहें तो पेपर कटिंग कुछ हद तक मनोरंजन भी कर जाता है और कुछ दिखावटी हमें मन की शांति भी मिल जाती है, लेकिन ऑफिशियल तो वेबसाइट पे ही आएगा। तो चलिए इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, अभी हमें इस पे होना नहीं चाहिए। और कुछ लोगों का एक कमेंट और आया था, उसको भी देख लूँ कि 14 फरवरी यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, गोवा में चुनाव है और पंजाब में चुनाव है। ये क्या इस कंडीशन में 14 फरवरी के हो सकता है क्या? तो 14 फरवरी नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट के एग्ज़ाम लेना होगा तो 13 फरवरी भी ले लेगा, 14 फरवरी वाला 15 फरवरी को भी ले लेगा। ऐसा नहीं है कोई डेट है कि 14 फरवरी ही एग्ज़ाम हो। ये चेंजेबल है, पॉसिबल है, क्योंकि ये टेंटेटिव है। इसके लिए अभी
नहीं कीजिए। जिस दिन गवर्नमेंट आपको एग्ज़ाम लेने के ऊपर आ जाएगा तो आपका 14 फरवरी 13 फरवरी सब भूल जाइए, एग्ज़ाम हो के रहेगा। लेकिन अभी कंडीशन भी उतनी सही नहीं है। अब हम चलते हैं उस सारी चीज़ों पे जो चीज़ हमने एक एक करके पहले डिस्कस कर लिया था प्रश्न के बारे में। तो हमने प्रश्न का यहाँ शुरू से बात कर लेते हैं एक एक का, और जो आपका लिंक मिलेगा उसमें हम टोटल प्रश्न डालने की कोशिश करेंगे। 450 से नहीं, हमने शुरू से डालने की कोशिश करूँगा आपका। तो यहाँ पे 1 मिनट, ये लिंक कल आ रहा था और अब यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर भी इसी में मैंने दे दिया है। तो 451 नंबर प्रश्न था, भारतीय सेना ने एसिग्मा यानी ASIGM नामक एक एप्लीकेशन किया है, पहले यूज क्या हो रहा था? तो एवान, आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म क्या था? फुल फॉर्म इसे बताना था। तो फुल फॉर्म हर बार पूछता है, तो ये 2 तरह से प्रश्न को आप देख सकते हैं। और मैं PDF के लिए इसको राइट आंसर का टिक भी कर दिया हूँ। कई जगह लोगों का, ज़्यादा लोगों को प्रश्न देने वाले भी गलत आंसर दिए हैं, तो अब से जो प्रश्न में हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पे तो 451 के बाद हम चलेंगे 52, 53, 54 आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे 52 में आप देखेंगे, भारत की तरफ से BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय शटलर। तो बिल्कुल आपने देखा था, यहाँ पे आंसर भी मैंने लगा दिया है। यहाँ पे श्रीनाथ केदामनी है और लोगों ने 83% लोगों ने जवाब दिया था। उसके बाद 52 के बाद 53 की बात करेंगे। तो 53 में आया था आपका, रेणुका जी बांध परियोजना किस नदी पे और किस राज्य में प्रस्तावित है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और उसके लिए होगा। तो ये नदी तो गिरी था और राज्य क्या था? हिमाचल प्रदेश। तो आंसर आपका 78% लोगों ने सही जवाब दिया था। तो ये चलिए, उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे 453 के बाद 454 में, जिसमें था राष्ट्रीय सुलह परिषद सचिवालय में भारत के उप राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ भी लोगों का सही जवाब था 64% लोगों का। तो कौन है? प्रदीप कुमार रावत जी या PK रावत जी, आप इंग्लिश में देखें। कुछ लोगों का प्रश्न था कि इंग्लिश हिंदी दोनों में रहे, तो कोशिश यही रहता है कि हमेशा प्रश्न भी इंग्लिश हिंदी में हो और आपका ऑप्शन भी इंग्लिश हिंदी में हो, नाम को छोड़ के। उसके बाद 455 की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में श्रेणीबद्ध कार्य प्रदूषण निवारण संबंधी रंग कोडित परियोजना क्या है? तो यहाँ था कि दिल्ली में 2 चीज़ चल रही है, ध्यान दीजिएगा। एक तो पॉल्यूशन की मार, दूसरा कोरोना की मार। प्रदूषण से रिलेटेड जो भी चल रही है उसको रोकथाम का प्लान है, उससे बोलते हैं ग्रेडेड एक्शन प्लान, जिसको श्रेणी क्रम। और जो अभी चल रहा है कोरोना को रोकने के लिए, उसे बोला जा रहा है कलर कोडेड एक्शन प्लान। कलर कोडेड मतलब अगर वाइट हुआ तो थोड़ा कर्फ्यू या थोड़ा प्रतिबंध, ग्रे हुआ तो बहुत लंबा, और रेड हो गया तो लॉकडाउन। इस तरह के इसे ग्रेडेड कलर कोडेड एक्शन प्लान है, जिसके आंसर में लोगों ने बहुत मात्र 13% लोगों ने मात्र सही जवाब दिया है। ये कोरोना को रोकथाम करने के लिए रंग लेवल का अनुसार मार्क करना था। कुछ लोगों ने बोला मेट्रो का, कुछ लोग बोला गाड़ी का नंबर प्लेट काला पीला हरा, तो गलत है। यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे एक ही है, C। कोविड को रोकथाम करने का एक्शन प्लान है, जिसमें रंग के आधार पे यानी कम फैलाव को वाइट से शुरू करके आगे के रंगों में बढ़ाने का उसका एक्शन प्लान है, ठीक है। उसके बाद आपका ये प्रश्न तो नहीं था, लेकिन हमने आपको एक वीडियो के जरिए बताया था कि झांसी रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर वीरांगना रेलवे जंक्शन, लक्ष्मीबाई रेलवे जंक्शन करने का प्रस्तावित है, और ये हो सकता है जल्दी अप्रूवल हो जाए। तो ये भी एक प्रश्न है, और ये नए साल की पहले दिन का प्रश्न था। तो चलिए उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न था अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट किसने जीता? तो भारत ने जीता, और रनर के रूप में श्रीलंका का नाम याद रखेंगे। तो 89% लोगों ने सही जवाब दिया था। 456 के बाद बात करेंगे 457 का, पेटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स 2021 किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सब लोगों ने मैक्सिमम सही जवाब दिए थे, आलिया भट्ट। अगला प्रश्न, बड़े राज्यों के नीति आयोग द्वारा सूचकांक जो जारी होता है, यानी हेल्थ इंडेक्स 2011 में सबसे पहले नंबर पे कौन थे? तो केरल तो मैक्सिमम जगहों पे रहता है, 78% लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए अगला प्रश्न था, रेलवे के नई अध्यक्ष और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं 31 दिसंबर के? तो कुछ लोगों का था कि पहले वाला ही लिया जाएगा, सुनीत कुमार शर्मा जी का। दोस्त नियुक्ति हुई है
सुनीत कुमार जी की नियुक्ति आपको पता है 2020 में हुई थी कि 2019 में? हम दिसंबर 31 की बात कर रहे हैं, यानी नए वाले की बात हो रहा है। तो यहाँ पे विनोद कुमार त्रिपाठी जी हैं, जो 35% लोगों ने सही जवाब दिया है। कब तक थे? अगर मैं कहता यहाँ पे या प्रश्न कहता आपको कि कब तक थे, तब तो हो सकते हैं सुनीत शर्मा जी, लेकिन अभी आप पीछे रह गए। डी राइट आंसर है। चलिए 460, नासा द्वारा सूर्य के नज़दीक जाने वाले एयरक्राफ्ट का नाम। तो यहाँ तो लोगों ने सही जवाब दिया है 82%। डायरेक्ट आंसर था पार्कर सोलर प्रोब, PSB, जो सूर्य की कक्षा में या सूर्य के कोरोना तक पहुँच गया है, जो विश्व का पहली बार है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सॉरी। चलिए अगला प्रश्न आपका 61 है। थिंग्स ऑफ लिव बिहाइंड इंग्लिश नोबेल किसने लिखा है, जिसके लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नमिता गोखले जी हैं। बाकी सभी लोगों को साहित्य का पुरस्कार मिला है, लेकिन इंग्लिश के लिए इनको जो ऑप्शन है सभी को मिला है इस बार, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमने बात किया है किसके लिए यहाँ पे, थिंग्स टू लव बिहाइंड या लिव बिहाइंड। लिव बिहाइंड वाले ये प्रश्न हो सकता है पूछ दिया जाए आपसे, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद 4-5 प्रश्न और है। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय ने किया है? तो मात्र 33% लोगों ने सही जवाब दिया था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। मैक्सिमम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात किए हैं, तो चंडीगढ़ का है। चलिए उसके बाद आपके पास प्रश्न आता है, 1 मिनट। RPF रेलवे सुरक्षा बल में यात्रियों को सुरक्षा, महिला यात्रियों को सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशनों के 244 में खाली स्थान टीमों को तैनात किया गया है, जो खासकर लंबी दूरी में अकेला महिलाओं के सफ़र करने वाले को सहायता करेगा। खाली स्थान ... को भरना था आपको। तो मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मेरी सहेली, ये बार बार पूछता है कि मेरी सहेली कई रूपों में ये पूछा जा सकता है। किसके लिए है? तो वुमेन पैसेंजर के लिए है। क्या है? सुरक्षा प्रदान करना है। कौन सफ़र करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनों में, उनके साथ में है। ट्रेन में भी डिपोटेड किया जाता है। निर्भया वाला भी बार बार पूछा जाता है। तो निर्भया फंड की बात होती है, जिसमें कैमरा वगैरह CCTV की बात आती है। ये दोनों प्रश्न रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 463 के बाद 1 मिनट, 463 के बाद हमारे पास 464 आएगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का आतंकवाद निरोधी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? समिति के नए अध्यक्ष। और इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि भारत के लिए है काउंटर टेररिज्म कमेटी, यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष। तो TS त्रिमूर्ति। बिल्कुल लोगों ने सही जवाब दिया है। उसके बाद आप अगला चलेंगे तो अगला हमारे पास आएगा। इसके बाद 2 प्रश्न और होना चाहिए। 65 जो आज ही पूछा गया है आपसे 3 घंटा पहले। डॉक्टर अलका मित्तल को किस सार्वजनिक क्षेत्र की पहली महिला अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, यानी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD बनाया गया है? तो यहाँ पे आपका सवाल का जवाब लगभग 81% और प्लस लोगों का सही है, ONGC का। उसके बाद लास्ट प्रश्न जो था, आचे या आच बोल सकते हैं, एच बोल सकते हैं। अब दूसरे देशों की यहाँ पे देखिए सीधा सीधा है। पर स्थित साबंग बंदरगाह मलाका जलडमरूस प्रेस द्वारा हाल ही में किस लिए था? तो यहाँ देखिए 3-4 प्रश्न है इसमें, ध्यान दीजिएगा। एक तो पूछ सकता है कि ये बंदरगाह कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में है। मैंने सारा चीज़ इसमें लिख दिया हूँ। दूसरा है कि इसका बंदरगाह का क्या नाम है, तो साबंग बंदरगाह। अब पूछ देगा कि ये जगह कहाँ है, तो मलास्का जलडरमस्तु में है, जिससे आप समझ सकते हैं ये आपकी भारत के अंडमान निकोबार से जो चाइना और ईस्ट चाइना सी है उसके जाने का रास्ता है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रचलित न्यूज़ है। अब इसमें भारत और इंडोनेशिया के बीच जो चल रहा है उसमें ये चल रहा है कि यहाँ पे सी कनेक्टिविटी को विकसित करना है भारत और
इंडोनेशिया के बीच। तो इसलिए ये दोनों जगह को रखिएगा ध्यान, अंडमान निकोबार। और ये हो सकता है कभी प्रश्न में पूछ दे, क्योंकि ये प्रचलित पिछले 1.5-2 सालों में बहुत ज़्यादा रहा है, इसलिए लिया था मैंने इस प्रश्न को। तो चलिए, ये टोटल अभी प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अपने रेलवे लाइव चैनल के कम्युनिटी टैब में पूछता हूँ। तो यहाँ पे जो जो कुछ लोगों का कमेंट आया था, मैं बता दूं थोड़ा सा, मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपसे बात करना चाहूँगा कि कुछ लोगों का कमेंट आया था एक बार कि मुझे ये प्रश्न नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता? नहीं दिखता, एक मिनट, नहीं दिखता। तो देखिए, मैं शुरू से आपको बताते रहा हूँ, कम्युनिटी टैब किसको दिखता है? जो चैनल का सब्सक्राइबर होता है, ध्यान दीजिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हीं को दिखेगा, सभी को नहीं दिखेगा। और पीडीएफ मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। थैंक यू, धन्यवाद।